Dear students, how are you? I hope you all are well. लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में सीखा था. What is sentence? A group of words which makes a complete sense is called sentence. आज हम kinds of sentences के बारे में पढ़ेंगे. यानी वाक्यों के प्रकार. कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस. यानी सकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में किसी के गुण, अवस्था का होना या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का होना बताया जाता है या दर्शाया जाता है, वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. इसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसका एक स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल. यानी राम फुटबॉल खेल रहा है. यहां पर राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट. इसमें राम द्वारा किए गए कार्य को दिखाया गया है. दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस. यानी नकारात्मक वाक्य. अंतर केवल इतना ही है, यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है. यानी आप देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि हम नॉट का यूज करते हैं तो वो वाक्य हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस. यहां पर भी आप देखें, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. यानी राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है. तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. तो फुटबॉल खेलने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए अफर्मेटिव. यानी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी वो कार्य नहीं हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस. तीसरा प्रकार होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यानी प्रश्नवाचक वाक्य. ये दो प्रकार के होते हैं. पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला. अब प्रश्नवाचक वाक्यों में जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या किसी के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. पहला है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला. कब? जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो. ध्यान रखें, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो. जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खेल रहे हो. ये तमाम वाक्य किससे शुरू हो रहे हैं? क्या से. तो इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनेगी और इसका एक स्ट्रक्चर होता है. सिंपल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ही आपको याद रखना है. बस उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लानी है
यानी आप देखो तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, यहां से इस हेल्पिंग वर्ब को हटाकर आपको कहां ले जानी है, हेल्प सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज राम प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये भी सीखना है यहां पर कि जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इसका आंसर हमेशा, जब हम इनका आंसर दें तो इनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ हम स्कूल जाते हैं। क्या तुम रोते हो, नहीं हम नहीं रोते हैं। क्या तुम दूसरों से झगड़ा करते हो, नहीं हम दूसरों से झगड़ा नहीं करते हैं। ध्यान दें इन वाक्यों पर। जैसे ये सेंटेंस है, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, यदि इसका उत्तर है यस, तो आपको इससे आंसर में सबसे पहले लिखना पड़ेगा यस। अब इस दिए गए सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया है। अब अफर्मेटिव बनाना है कब, जब हम आंसर दे रहे हैं। तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम कहां ले जाए, सब्जेक्ट के बाद, तो आपका वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। तो यस राम, इस हेल्पिंग वर्ब को कहां लाना है, सब्जेक्ट के बाद, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये इसका आंसर हो गया। आंसर किस में आया, यस में। वाक्य कैसे बना, अफर्मेटिव, क्योंकि जब भी हम आंसर यस में देंगे तो इसका उत्तर अफर्मेटिव होगा। और यदि आंसर आ जाए नो में, मान लो हम राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है और इसका उत्तर हमने किस में दिया, नो, तो इसका जो वाक्य बनेगा वो होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे होगा, आप पहले सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद और इसके साथ लगाए आप नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। तो ये एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और कब होता है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आता है हमेशा यस या नो में। दूसरे प्रकार का सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होने वाला, WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। अब WH वर्ड क्या है, WH वर्ड वो शब्द जो WH से शुरू होते हैं वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। ये प्रश्नवाचक के शब्द होते हैं। जैसे आप कभी यूज करते हैं ऐसे वाक्य जिसमें कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे शब्द आते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं और ये शुरू होते हैं WH वर्ड से। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, अपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही एक स्ट्रक्चर है। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले आपको वो WH वर्ड इस्तेमाल करना है। किससे, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस के पहले क्या कर दो, WH वर्ड इस्तेमाल कर दो। तो स्ट्रक्चर आपका कौन सा हो जाएगा, WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आती है इसका उत्तर कैसे दिया जाए। तो इसका उत्तर हमेशा एक सूचना प्रदान करने वाला होता है, यानी इसका उत्तर यस या नो से काम नहीं चलेगा। जैसे राम क्या खेल रहा है, अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते कि राम क्या खेल रहा है, हाँ राम या ना नहीं। इसमें हमें कुछ सूचना देनी होती है कि राम क्या खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज राम
प्लेइंग। राम क्या खेल रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आप देखें व्हाट का आंसर क्या निकल कर आया है? फुटबॉल, यानी एक सूचना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वेयर इज राम प्लेइंग फुटबॉल? राम फुटबॉल कहां खेल रहा है? तो कहां खेल रहा है? या तो प्लेग्राउंड में या स्टेडियम में। तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन प्लेग्राउंड। गॉट इट? इसी प्रकार का एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वही मेथड है, आपको नोट का प्रयोग करना है और वो नोट का प्रयोग आप चाहे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ करें या सब्जेक्ट के बाद करें। तो इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, केवल आपको इनके साथ नोट का प्रयोग करना है और ये आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा लो या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लो, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। और WH वर्ड है तो आप इसके पहले WH वर्ड का यूज कर लें। अब अगला जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। चार प्रकार के अभी हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अब आपका पांचवा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञार्थक सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, किसी से सलाह मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और ये कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई व्यक्ति है, जैसे मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है और मेरे सामने कोई खड़ा है, तो मैं क्या कहूंगा? यू हेल्प मी, यानी आप मेरी सहायता करें। इसके बजाय मैं कह सकता हूं हेल्प मी, यानी यू का इस्तेमाल नहीं करके मैं डायरेक्ट कह सकता हूं हेल्प मी। ये अंडरस्टूड होता है कि मैं किसको कह रहा हूं? अपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति को, यानी सेकंड पर्सन जो कि यू होता है। तो इस स्थिति में यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ यानी अंडरस्टूड रहता है, यू का हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे हेल्प मी, फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी यानी मेरी सहायता करो। किसको कह रहा हूं? जो मेरे सामने है, सेकंड पर्सन है उसको। दूसरा होता है इसका नेगेटिव, डोंट या नेवर, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम उसको कुछ नहीं करने की सलाह दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं। डोंट प्ले ऑन रोड, यानी सड़क पर मत खेलो। किसको कह रहे हैं? हमारे जो सामने कुछ बच्चे हैं, कोई एक व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं डोंट प्ले ऑन रोड या नेवर प्ले। हम डोंट की जगह क्या यूज कर सकते हैं? नेवर प्ले ऑन रोड। एक तीसरे प्रकार का है जो हम रिक्वेस्ट या विनती में काम में लेते हैं, वो है आपका प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य, उसकी यूज साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। जैसे मैं कल स्कूल नहीं गया और मुझे किसी से नोटबुक चाहिए या सर ने क्या पढ़ाया ये मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रिक्वेस्ट
इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर नोटबुक। यानी मेरा मित्र है, उससे मैं क्या ले रहा हूं? नोटबुक ले रहा हूं। तो प्लीज गिव मी योर नोटबुक।